दोस्तों 19 और 20 जून के बीच में आखिरकार चीन ने एक बार फिर से वो कौन सा खड़ा और बड़ा फैसला लिया जिसके बुनियाद पर इजराइल के खिलाफ चीन ने ईरान के समर्थन में हथियारों की खेप भेज दी। क्या चीन के बाद में अब नॉर्थ कोरिया और रशिया भी ईरान के लिए हथियारों का खेप रवाना करने वाले हैं? क्या इस्लामिक देश पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बुनियाद पर ईरान इजराइल को बड़े स्तर पर और तबाह कर सके? आखिर चल क्या रहा दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों इस बीच में जबकि IAEA की रिपोर्ट में ईरान के परमाणु हथियार को लेकर के बनाने को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इजराइल और अमेरिका के दावों की हवा निकल गई। मगर इस बीच में चीन ने एक बड़ा कदम उठाया और चीन ने न सिर्फ एक बड़ा कदम उठाया है बल्कि चीन का एक संकेत है, ये कहना है कि इस जंग को अभी रोक दे इजराइल और अमेरिका, वरना नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। और इस बीच में चीन ने कहा ऐसा जा रहा है कि हथियारों का जखीरा ईरान तक पहुंचा दिया है। दोस्तों चीन के 3 कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुके हैं। हालांकि इन विमानों का रूट शंघाई वगैरह से लग्जमबर्ग था, लेकिन मिड एयर एयरक्राफ्ट ने अपने ट्रांसपोर्टर और सेंसर स्विच ऑफ कर दिया था और ईरान के एयर स्पेस में पहुंच गए। जबकि जंग के कारण ईरान की एयर स्पेस बंद थी, कहा जा रहा है कि चीन ने ईरान को कई हथियार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया है। इजराइल के खिलाफ में युद्ध में चीन और रूस ईरान के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इजराइल ईरान युद्ध में कूदने की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो रूस और चीन भी ईरान की तरफ से सीधे सीधे खड़े होंगे, उनका समर्थन करेंगे। दोस्तों फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक 14 जून 2025 से अब तक कम से कम 5 747 विमान चीन की उत्तरी भागों से उड़ान भर करके ईरान की ओर गए। इन विमानों में जैसा कि कहा जा रहा है कि इन विमानों को कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को इन विमानों ने पार किया। अब ऐसे में जबकि चीन ने ईरान को यह हथियार सप्लाई किए ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है, तो फिर ऐसा समझा जा रहा है